Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 13th, the waste. So students, in this chapter we shall learn about the waste material. What are the waste that pollutes our environment? We will discuss in our chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter 13th, the waste. Get start. Unscramble the letters and write the correct words in the blank. First one is paper. Write it here, paper. Next is trees. Next is greenery. Next is fuel. Now students, let's start the chapter. Waste is a material which is no longer useful and is thrown away. Amount of waste is increasing day by day in most parts of the world. The production of waste is so much that billions are spent worldwide in managing and disposing of it. In the developing countries, the waste disposal facilities are less, but much of the waste is diverted by recycling. वेस्ट हमारा वो मटेरियल होता है जो अब हमारे काम का नहीं होता, जिसे हम थ्रो कर देते हैं. जो हमारा वेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के. जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट का वो बिलियंस ऑफ मनी इसमें स्पेंड की जाती है जिससे कि हम वेस्ट को मैनेज कर सकें, उसे अच्छे से डिस्पोज कर सकें. जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो वेस्ट को डिस्पोजल फैसिलिटीज वहां पे कम होती हैं, इसलिए बच्चों वहां का जो वेस्ट है कम रिसाइकिल किया जाता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? देयर आर मैनी सोर्सेज एंड एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस वेस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स. द चीफ सोर्सेज ऑफ वेस्ट आर फर्स्ट डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, industrial waste and agricultural waste. Now start with the domestic waste. Waste generated in our homes is called the domestic waste. Consumption of various types of things in homes generate domestic waste like leftover food, peels of vegetables and fruits, packaging waste, etc. बच्चों, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो घरों में से वेस्ट निकलता है, गार्बेज निकलता है, उसे हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं. जैसे कि जो बचा हुआ खाना होता है, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के पील्स जो होते हैं, या जो पैकेजिंग वेस्ट होता है. Now let's see amazing fact. An average baby generates a ton of waste every year, while an adult creates 5 to 6 pounds of trash per day. बच्चों, ये कहा जाता है कि जो एवरेज चाइल्ड होता है वो टन ऑफ वेस्ट बनाता है एवरी ईयर, और जो एडल्ट की वजह से वेस्ट होता है वो 5 to 6 पाउंड्स होता है पर डे. नाउ नेक्स्ट आता है म्यूनिसिपल वेस्ट. वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड इन द पब्लिक प्लेसेस. Waste generated by the municipal sources generally consist of broken pens, empty refills, groundnut shells, रैपर्स, पेपर्स, पैकेट्स एक्सेट्रा. बहुत सारे टाइप का वेस्ट जो है पब्लिक प्लेसेस पे क्रिएट किया जाता है. म्यूनिसिपल सोर्सेज जो होती हैं जनरली उसमें वेस्ट जो होता है टूटे हुए पेन्स हो गए, खाली रिफिल्स हो गई, ग्राउंडनट शेल्स हो गए, रैपर्स हो गए, पेपर्स हो गए, पैकेट्स होते हैं. नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन? फाइंड आउट सम मोर सोर्सेज ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट. आपको कुछ और सोर्सेज को फाइंड आउट करना है और उनके म्यूनिसिपल वेस्ट के सोर्सेज को बताना है. नाउ नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट. Every city has some industries located within it. Some of the industries are big and some are small, but each industry produces a large amount of waste today. It is the biggest source of waste generation. This industrial waste is very harmful to animals and plants living near the industries. बच्चों, हर एक शहर में इंडस्ट्रीज तो जरूर होती हैं, और चाहे वो इंडस्ट्रीज बड़ी हो चाहे छोटी हो, हर एक इंडस्ट्री जो है वेस्ट प्रोड्यूस करती है. जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदायी होता है और हमारे एनिमल्स के लिए भी. नाउ नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट. एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल वेस्ट. मैनी केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स, herbicides, fungicides, insecticides, rodenticides are used in agriculture which lead to the production of agriculture waste. बच्चों, बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के दौरान एग्रीकल्चर वेस्ट रिलीज होता है. पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स, ये सारे हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर के दौरान इस्तेमाल करते हैं और इससे वेस्ट रिलीज होता है. नाउ नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ वेस्ट. देयर आर 3 टाइप ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज सॉलिड वेस्ट, सेकंड इज लिक्विड वेस्ट, थर्ड इज गैसियस वेस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक अमेजिंग फैक्ट. The first Earth Day was celebrated on 22nd April 1970. This day was instituted by the American Senator Gerald Nelson to make people aware of the importance of keeping our planet clean and healthy. Now students, जो फर्स्ट अर्थ डे था वो सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1972 को.
ये डे जो होता है इंस्टीट्यूट किया गया था अमेरिकन सीनेटर गैलर्ट नेल्सन के द्वारा। वो चाहते थे कि लोग अपने प्लानट के बारे में अवेयर हों और उसे साफ रखें और अपने प्लानट को हेल्दी प्लानट बनाएं। Now, what is solid waste? Solid waste is in solid form like peel of fruit and vegetables, discard metals and plastic object. Solid waste solid form में होता है, यानी जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों की छिलकी हो गई, मेटल्स हो गई या खराब प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड वेस्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड वाटर मिक्स्ड अप विद फर्टिलाइजर आर द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट पॉल्यूट द रिवर व्हेन दे आर मिक्स्ड विद द वाटर ऑफ रिवर। लिक्विड वेस्ट बच्चों जो इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज किए जाने वाले केमिकल्स होते हैं, जब वो पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं, या कुछ फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में से निकल के रिवर्स में मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिवर का पानी गंदा हो जाता है, उसी को हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। गैसियस वेस्ट, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस, दीज आर नोन एज गैसियस वेस्ट। बच्चों व्हीकल्स यानी जो आपके व्हीकल्स होते हैं, कार मोटरसाइकिल्स जो होती है, इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उसमें से स्मोक निकलता है, वो आपको इस गैसियस वेस्ट की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, पिकम पहचान, गिव एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के आपके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स राइट। प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस एंड टिन्स, कुछ भी लिख सकते हैं। लिक्विड वेस्ट में बच्चों आप लिख सकते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है गैसियस वेस्ट में बच्चों, स्मोक कहां से निकलता है? व्हीकल्स और फैक्ट्रीज। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Start with biodegradable waste. The waste which can be broken down into harmless or non-poisonous substances by the action of microorganisms is called biodegradable waste. For example, domestic sewage, newspaper and vegetable matter. जो वेस्ट हमारा ब्रोक हो सकता है, एक हार्मलेस जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं देता, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ये वेस्ट बच्चों हमारा कन्वर्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज हो गया, घर का कूड़ा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया या वेजिटेबल मैटर। Biodegradable waste can be used to help the environment. If you have a garden, make a compost heap to dispose of garbage. Dig a deep pit and fill it with biodegradable waste. Cover it with soil and leave the biodegradable waste for a few months. The garbage will decay in the pit. It can then be used as manure to make the soil better. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच्चों हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प भी करता है। अगर आपके घर के पास गार्डन है तो आप वहां पे कंपोस्ट हीप लगा सकते हैं। अपने सारे गार्बेज को कलेक्ट करके क्या करिए, एक डिप पिट यानी कि गहरा गड्ढा खोदिए और उसमें सारे गार्बेज को पुट इन कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद उसे सॉइल से कवर कर दीजिए और आप उसका जो आपका वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में चेंज हो जाएगा। और बच्चों आप उसे मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस easily are called non biodegradable waste. This waste either does not undergo rotting or takes a very long time to rot. For example, polythene bags, plastic bags, glass, aluminum cans, iron nails and DDT. जो हमारा वेस्ट नॉन पॉइजनस या हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं हो पा रहा, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान दे रहा है, वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। इसे चेंज होने में काफी साल लग जाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। पॉलिथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक के बैग्स हो गए, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन नेल्स, ये आपके सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, प्लास्टिक बैग पोज अ डेंजर टू द एनवायरमेंट एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स. When they pile up in the coastal areas, we must avoid the use of plastic bags because they contribute to global warming. बच्चों प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं एनवायरमेंट के लिए डेंजर है, खतरा है। बहुत सारे मेराइन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं, अगर आप वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो उनकी लाइफ को हार्म हो सकता है। इसलिए आपको प्लास्टिक बैग्स के यूज को अवॉइड करना चाहिए, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। Now students become pahchan, write different kinds of biodegradable and non-biodegradable waste in the suitable columns given below. नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिखने हैं जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते, जस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, पेपर, और बच्चों आपका जो जूट होता है। नेक्स्ट है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपको नुकसान देता है एनवायरमेंट को, DDT।
आयरन नेल्स, और बच्चों आपका प्लास्टिक। नाउ नेक्स्ट आता है द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। Now, what is 3 R's? Pollution can be reduced by keeping in mind the 3 R's: reduce, reuse and recycle. Pollution को हम कम कर सकते हैं 3 R's को माइंड में रख के। Reduce, reuse and recycle. Reduce means buying only those things that you need and can use. Reduce का मतलब होता है आप उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जो आपके यूजफुल हैं और बच्चों आप उसे ही यूज करेंगे। यूज स्टील प्लेट्स इंस्टेड ऑफ पेपर प्लेट्स। बच्चों आप क्या कर सकते हैं, स्टील प्लेट्स का यूज कर सकते हैं, पेपर प्लेट्स का यूज करने के बजाय स्टील प्लेट्स को आप दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स दैट हैव लिटिल पैकेजिंग। आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदिए जिन्हें पैकेजिंग कम की जाती है जिनके ऊपर। डू नॉट बाय यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स। आप यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स को कम खरीदिए। अगर आप यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आता है रीयूज। रीयूज मीन्स यूजिंग द आइटम्स अगेन एंड अगेन। रीयूजिंग सेव्स मनी एंड पुट वेस्ट टू गुड यूज। रीयूज का मतलब होता है आप आइटम्स को दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपकी मनी भी सेव होगी और आपका वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। नाउ फर्स्ट है आपका एम्प्टी ग्लासेस और प्लास्टिक जार्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर थिंग्स सच एज पिकल्स एंड लेंटिल्स। बच्चों हम एम्प्टी ग्लास या प्लास्टिक जार का इस्तेमाल कर सकते हैं अचार को डालने में या अपने लेंटिल्स को स्टोर करने के लिए। द क्लोथ्स दैट वी नो लॉन्गर यूज शुड बी गिवन टू द नीडी। जो क्लोथ्स आप वेयर नहीं करते आप उसे किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल। Converting used items into raw materials and then making new products from them is called recycling. बच्चों रिसाइकलिंग का मतलब होता है जो आपने चीज को इस्तेमाल कर लिया उसे वापस से रॉ मटेरियल में चेंज करना और उसी रॉ मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट बनाना, उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। द यूज्ड पेपर फ्रॉम नोटबुक एंड न्यूज पेपर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू रिसाइकल पेपर। जो आप पेपर का इस्तेमाल कर चुके हैं उसको आप दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं एक न्यू पेपर के फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द न्यू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज वेस्ट। अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल्स। जो आपके अनवांटेड जो आप मटेरियल नहीं चाहते या अनयूजेबल मटेरियल होता है वो आपका वेस्ट होता है। मैन्योर मीन्स द डिकम्पोज फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल विच इज अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। मैन्योर वो डिकम्पोज फॉर्म होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जिसे हम एज अ मैन्योर इस्तेमाल यानी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यानी उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए। बायोडिग्रेडेबल मीन्स वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो मटेरियल हमारे माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज किए जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। वो वेस्ट मटेरियल जिसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डिकम्पोज नहीं कर पाते वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट वेस्ट जनरेट इन आवर होम इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। जो वेस्ट हमारा होम्स में जनरेट होता है वो डोमेस्टिक वेस्ट होता है। ब्रोकन पेन, ग्राउंडनट शेल्स, रैपर्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। ब्रोकन पेन्स, ग्राउंडनट शेल्स ये हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड ये हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड टू हेल्प द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है हमारे एनवायरनमेंट की सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्म द एनवायरनमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है एनवायरनमेंट को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। रीयूजिंग सेव्स मनी एंड पुट वेस्ट टू गुड यूज। अगर हम किसी भी मटेरियल को रीयूज करते हैं इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और हम वेस्ट मटेरियल को एक गुड फॉर्म में भी ला सकते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Pick right the correct option first. Waste generated in our home is called the domestic waste. A is the right answer. Wrappers are domestic waste. A is the right answer. It is an agriculture waste. Insecticide is the right answer. Which of the should you avoid doing? बच्चों हमें क्या avoid करना चाहिए? Use plastic bags. B is the right answer. The 3 R's that can help us reduce pollution are reduce, reuse and recycle. C is the right answer. Now students let's do exercise B. Answer in one word or phrase. It is an example of domestic waste. Domestic waste के example क्या होता है बच्चों? Vegetable peel. It is the biggest source of waste generation. कौन सा biggest source होता है waste generation का? Industries. Industrial waste. द वेस्ट पॉल्यूट द रिवर व्हेन मिक्स्ड विद द रिवर वाटर। कौन सा वेस्ट होता है जो हमारे रिवर को पॉल्यूट कर देता है जब मिक्स्ड किया जाता है? केमिकल वेस्ट। दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग। किससे हमारी बच्चों ग्लोबल वार्मिंग होती है? यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स।
द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इजिली, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Now students, let's do exercise C, fill in the blank. First है आपका, an adult create 5 to 7 ton trash per day. Waste generated in public places is called the municipal waste. Dash and dash release a lot of harmful gases, vehicles and industries. Pesticides are gaseous waste. Dash waste take a long time to rot, non-biodegradable. Now students, let's do exercise D. Write T for true and F for false statement. First, fruit peels are an example of domestic waste. Now first आपका बिल्कुल सही है, तो write it here true T. Next है, empty refills are an example of industrial waste. Yes, it is true, write T. Waste is a कट. सेकेंड है आपका म्यूनिसिपल वेस्ट होता है ये, सो ये तो गलत है, इट इज फॉल्स, राइट एफ. वेस्ट इज अ मटीरियल डेट इज नो लॉन्गर यूज. येस, इट इज ट्रू, राइट टी हियर. पॉलिथीन बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नो, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये, तो राइट एफ हियर. वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज. येस, ट्रू, राइट टी हियर. नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.